तो हम बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के नोट्स की, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीडियाट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग हम बात करेंगे अबाउट द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यार, है ना। 6 मंथ तक जो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड किया जाता है किसी भी बेबी को, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब क्या है, ब्रेस्ट मिल्क देने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, गिविंग है ना। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब बता रहे हैं, ठीक है ना। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब क्या है, गिविंग अ ब्रेस्ट फीडिंग बेबी नो अदर फूड और लिक्विड, सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं, नो अदर फ्लूइड और लिक्विड, नो अदर फूड और लिक्विड इंक्लूडिंग वाटर, ठीक है। 6 महीने तक बच्चे को पानी भी नहीं पिलाना है, ठीक है। 6 महीने तक बच्चे को पानी भी नहीं पिलाना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं यार, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या क्या टाइप्स होते हैं ब्रेस्ट मिल्क के, ठीक है। तो यहाँ पे पहला टाइप है कोलेस्ट्रम, दूसरा टाइप है यहाँ पे ट्रांजिशनल मिल्क, तीसरा टाइप है यहाँ पे मैच्योर मिल्क। ये जो मैच्योर मिल्क है 2 प्रकार का होता है, एक होता है फोर मिल्क और एक होता है हाइंड मिल्क। अगर हम टेक्निक्स की बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक्स क्या है भाई, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट होता है यार पोजीशन, किस पोजीशन पे ब्रेस्ट फीडिंग करना है, वो पोजीशन इंपॉर्टेंट है। तो पोजीशनिंग की बात करें तो सबसे पहले एंटायर बॉडी को सपोर्ट किया जाता है, नॉट ओनली द बैक, पूरे पूरे बॉडी को, बच्चे के पूरे पूरे बॉडी को सपोर्ट करना है, ठीक है ना, बैक को नहीं सपोर्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। एंटायर बॉडी सपोर्टेड, नॉट ओनली बैक। दूसरा है यहाँ पे हेड एंड नेक जो है स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, कोई ट्विस्ट नहीं होना चाहिए भाई नेक के अंदर, ठीक है। सो हेड एंड नेक, हेड एंड नेक इन स्ट्रेट लाइन एंड नो ट्विस्ट इन नेक। तीसरा जो है पोजिशनिंग की बात करें तो जो बेबी का एब्डोमेन है ना, वो मदर के एब्डोमेन को टच करना चाहिए। यहाँ पे जो ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए उस समय जो बेबी का जो एब्डोमेन है, बेबी का जो एब्डोमेन है ना, शुड बी टचिंग व्हाट, मदर्स एब्डोमेन। चौथा जो है, जो नोज है ना, नोज जो है बच्चे का वो निप्पल के लेवल में होना चाहिए भाई, नोज एट लेवल ऑफ निप्पल, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट दी पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए हमारे पास ब्रेस्ट फीडिंग के समय। यहाँ पे हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें, न्यूनेटोलॉजी के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, ये 5 नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट दी पोजीशनिंग। अगर हम अटैचमेंट की बात करें तो अटैचमेंट कैसा होना चाहिए भाई बच्चे का मदर के ब्रेस्ट के साथ, जो लोअर लिप है ना, बच्चे का जो लोअर लिप है वो बाहर की तरफ निकला होना चाहिए, दैट इज इवर्टेड, लोअर लिप शुड बी इवर्टेड। माउथ कैसा होना चाहिए, वाइड ओपन, बच्चे का मुंह कैसा खुला होना चाहिए, वाइड ओपन। अपर एरियोला जो है वो हमको दिखते रहना चाहिए, बच्चे का अपर एरियोला जो है विजिबल होना चाहिए, लोअर नहीं होना चाहिए विजिबल, ठीक है। सो अपर एरियोला विजिबल, नॉट लोअर। फोर्थ क्या है भाई, टिन, जो चिन है ना वो ब्रेस्ट को टच करना चाहिए, जो चिन टचिंग दी ब्रेस्ट। तो ये हमने बात की अबाउट दी पोजीशनिंग एंड अटैचमेंट ऑफ व्हाट, है ना। हमारे पास जो ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक्स के समय जो मदर का ब्रेस्ट है और बच्चे का माउथ है वो कैसे अटैच होना चाहिए, पोजीशन कैसे होना चाहिए बेबी का मदर के रेस्पेक्ट में। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है यार, स्टेप्स, ठीक है। तो स्टेप्स को याद रखने तरीका क्या है, डीएम, ठीक है, डीएम SACSSRRR, ठीक है, RR मूवी थी, डीएम जो है डायरेक्टिंग मैनेजर जो थे यहाँ पे, एस है ना, SACSS। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये डी क्या है, ठीक है। तो डी सबसे लास्ट की बात है, स्टार्ट होता है एम से, ये MSAC
CSS एंड RRR, उसके बाद लास्ट में आता है D। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हॉस्पिटल की कुछ पॉलिसीज़ होती है यार कि कैसे ब्रेस्ट मिल्क देना है बच्चे को, तो उसकी पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाएगा। दूसरा है हमारे पास जो स्टाफ है उसकी कॉम्पिटेंसीज़ को देखा जाएगा। तीसरा यहाँ पे एंटीनेटल केयर दिया जाएगा मदर को। चौथा यहाँ पे केयर किया जाएगा बच्चे का आफ्टर दी बर्थ, ना बच्चे के पैदा होने से पहले केयर मिलेगा, बच्चे को पैदा होने के बाद केयर मिलेगा, है ना। एंड मदर का सपोर्ट मिलना जरूरी है विद ब्रेस्ट फीडिंग, सपोर्ट मदर विथ ब्रेस्ट फीडिंग। सप्लीमेंट देना भी बहुत जरूरी है यार मदर को, बिकॉज उसकी खुद की जो सेहत है वो भी बहुत जरूरी है। सो सप्लीमेंटिंग इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे रूमिंग इन करना जरूरी है ना। एक आर से रूमिंग इन, दूसरे आर से यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल फीडिंग देना है बच्चे को एकदम, है ना। ऐसे नहीं मिस करना है, जब उसको भूख लगे तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, तो रेस्पॉन्सिबल फीडिंग देना है। एंड जो बॉटल फीडिंग है उसके रिस्क को भी देखना है यार, है ना। पानी नहीं पिलाना है, बॉटल गाय का दूध भी नहीं पिलाना है, ठीक है। सो रिस्क ऑफ बॉटल फीडिंग को यहाँ पे देखना है। 10वां जो स्टेप है वो है लास्ट का डिस्चार्ज, ठीक है, बच्चे का डिस्चार्ज। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो क्या है, सबसे पहले एच की बात की हमने, सॉरी, है ना। सो DH मैनेजमेंट है, डी सेक्शन हॉल वाला DH मैनेजमेंट, नॉट DM, ठीक है। सो H से यहाँ पे क्या है भाई, H से है हॉस्पिटल पॉलिसीज़, H से है, S से है स्टाफ कॉम्पिटेंसीज, A से है एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल केयर के बाद C से केयर है, S से सपोर्ट, फिर S से सप्लीमेंटिंग, R से रूमिंग इन, RRR है ना, तो RR से रिमूविंग इन, रिस्पॉन्सिबल फीडिंग, रिस्क ऑफ बॉटल फीडिंग, एंड D से हो जाएगा डिस्चार्ज यार, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट दी 10 स्टेप्स, टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, ही ना, टेक्निक्स क्या क्या होते हैं, पोजीशनिंग क्या होगा, अटैचमेंट क्या होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं यार ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर, तो दिक्कत हो सकता है इन केसेस ऑफ इन्वर्टेड निपल्स हैं अगर, है ना। निपल्स कैसे हैं, अगर मदर के जो निपल्स हैं अगर वो इन्वर्टेड हैं तो यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग में दिक्कत हो सकता है ना। अगर सोर निपल है तो उस समय ब्रेस्ट फीडिंग में दिक्कत हो सकता है अपने को, मतलब बच्चे को। एंड अगर ब्रेस्ट एंग्रोजमेंट हो गया है तो उस समय भी यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग में तकलीफ देखने को मिल सकता है। अगर ब्रेस्ट एब्सिस हो गया है तो एक प्रॉब्लम है यार ब्रेस्ट फीडिंग में, है ना। अगर मदर के अंदर इनफ मिल्क नहीं बन रहा है तो भी एक तकलीफ है यार ब्रेस्ट फीडिंग में। तो अगर हम बात करें ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स की, इसके ऊपर अलग से 5 नंबर में क्वेश्चन आता है और ब्रेस्ट फीडिंग में ही हमसे पूछा जा सकता है। तो ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स क्या है भाई, जब बच्चा जो है सकलिंग एक्शन करता है ब्रेस्ट के अंदर तो उससे क्या होता है, जो मैकेनो रिसेप्टर्स है निप्पल के अंदर वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स ऑफ निप्पल स्टिमुलेट हो जाते हैं, एंड जिससे स्टिमुलेट हो जाता है हाइपोथैलेमस यार, ठीक है। जब हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है तो उससे क्या होता है, हमारे पास दो चीज़ें होती है। एक तो नर्वस पाथवे होता है, नर्वस पाथवे चलता है। इस नर्वस पाथवे में क्या होता है, इस नर्वस पाथवे में पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू ऑक्सीटोसिन का रिलीज बढ़ जाता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू क्या होता है ना, ऑक्सीटोसिन का रिलीज बढ़ जाता है। जैसे ही ऑक्सीटोसिन का रिलीज बढ़ता है, जो कॉन्ट्रैक्शन है किसके अंदर, जो मायोएपिथेलियल सेल्स हैं सराउंडिंग द एल्वेलाई, जहाँ पे मिल्क बन रहा है, ब्रेस्ट मिल्क बन रहा है, उसके आसपास के जो मायोएपिथेलियल सेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिससे मिल्क बाहर आता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल सराउंडिंग एल्वियोलाई, जिससे क्या होता है यहाँ पे मिल्क बाहर आता है। सो मिल्क का इजेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमने बात की, देखो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हुआ तो एक नर्वस पाथवे चलता है। दूसरा क्या होता है यहाँ पे, जब हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है तो हमारे पास जो
प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है PIH वो कम हो जाता है, जो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है वो बढ़ जाता है, जिससे ये हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी में जाता है ये इम्पल्स, और वहाँ से क्या कराता है, प्रोलैक्टिन ज़्यादा रिलीज कराता है ये इम्पल्स। प्रोलैक्टिन जब ज़्यादा निकलेगा तो क्या होता है, मिल्क का सिक्रीशन होता है। तो याद रखना, ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन एंड प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिक्रीशन। ठीक है, मिल्क का सिक्रीशन कराना अलग चीज़ है यार, एल्वेलाई के अंदर मिल्क वापस बहुत सारे आएंगे, और जो एल्वेलाई से बाहर निकालने का काम किसका है, ऑक्सीटोसिन का। तो ये हमने बात किया अबाउट द ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कुछ रीजंस हैं भाई इनसफिशिएंट मिल्क के, ठीक से दूध नहीं बनने के, मिल्क नहीं बने इनसफिशिएंट, बहुत सारे कारण हैं, उसकी बात करें। ठीक है, तो रीजंस फॉर इनसफिशिएंट मिल्क, पहला तो क्या है भाई, इनकरेक्ट मेथड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, सही मेथड नहीं होता है तो भी क्या नहीं बनता यार, ब्रेस्ट मिल्क बाहर नहीं आता और बनता भी नहीं। सो इनकरेक्ट मेथड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ये कारण है कि ठीक से मिल्क नहीं बन रहा है। या फिर दूसरा क्या है, सप्लीमेंट्री, अगर आप बॉटल फीडिंग कर रहे हैं, दूध पिला रहे हैं गाय का दूध, या फिर बॉटल जो सुपरमार्केट वाले, या फिर जो पानी है, ये नहीं पिलाना है, बिकॉज इससे मिल्क का सिक्रीशन कम हो जाता है। तो हमको जो सप्लीमेंट्री फीडिंग है, वाटर फीडिंग है, उसको अवॉइड करना है। तीसरा हमारे पास जब ब्रेस्ट एनक्रोचमेंट हो जाता है, फिर नाइट ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, तो नाइट में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना चाहिए, जिससे क्या होता है, हमारे पास ब्रेस्ट मिल्क ठीक से नहीं बनता यार। सो नो नाइट ब्रेस्ट फीडिंग। चौथा है हमारे पास एनक्रोचमेंट ऑफ ब्रेस्ट अगर हो गया तो उसके वजह से क्या नहीं होता, एनक्रोचमेंट ऑफ ब्रेस्ट, उसकी वजह से क्या नहीं होता, यहाँ पे ब्रेस्ट मिल्क ठीक से नहीं बनता। मैटरनल स्ट्रेस, ठीक है, मदर की स्ट्रेस की लेवल की वजह से भी यहाँ पे क्या नहीं होता, प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं होता, ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होता, इसकी वजह से मिल्क ठीक से बन नहीं पाता, इनसफिशिएंट मिल्क हो जाता है। तो छठवां कारण है कि इनसफिशिएंट स्लीप। ठीक है, अच्छी नींद भी बहुत जरूरी है। सो इनसफिशिएंट स्लीप की वजह से क्या होता है, मिल्क ठीक से बन नहीं पाता। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, हमने जो बात की रीजंस फॉर इनसफिशिएंट मिल्क, ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स यार, प्रॉब्लम्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग है ना, स्टेप्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, टेक्निक्स की बात की, टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क की बात की, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये हमने सारी चीज़ों के बारे में बात की अबाउट दी ब्रेस्ट फीडिंग।